हेलो गाइस, मेरा नाम है राहुल पटीकरा। आई एम एसोसिएटेड विद द वेटनरी फील्ड। आज के इस वीडियो में बात करेंगे एक हाईली कॉन्टाजियस एक्यूट वायरल डिजीज जिसका नाम है खुरपका और मुंहपका, जिसे आप फुट एंड माउथ डिजीज के नाम से जानते हो। ये बीमारी आमतौर पर गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सुअर इनमें पाई जाती है। ये उन पशुओं में पाई जाती है जिनके खुर दो भागों में विभाजित होते हैं, जैसे अपना घोड़ा, खच्चर, गधा। इनमें सिंगल हूफ होता है, इसके खुर विभाजित नहीं होते, एक ही शेप में होते हैं, तो इनमें ये नहीं पाई जाती। जिनके पैर विभाजित होते हैं खुर, उसमें ये पाई जाती है। अब बात करते हैं बीमारी फैलती कैसे है। ये बीमारी फैलती है एप्टोवायरस से, जो कि पिकोरना विरिडे फैमिली से बिलोंग करता है, उससे फैलती है, जिसका स्ट्रेन है AOC एशिया 1 SAT123। इस बीमारी से आपके पशु की जो हीट टॉलरेंस कैपेसिटी है, जिसे आप मतलब ये कह सकते हैं कि जो गर्मी सहन करने की क्षमता है, वो कम हो जाती है। अब बात करें कि इसका डायग्नोसिस कैसे करेंगे इस बीमारी का। इसका डायग्नोसिस करेंगे अपन दो तरीके से। पहला सीरोलॉजिकल एग्जामिनेशन, यानी लेबोरेटरी मेथड कि लैब में ब्लड टेस्ट वगैरह करके। दूसरा तरीका हिस्ट्री एंड सिम्टम्स। हिस्ट्री लेंगे पेशेंट की, अब उसके जो ओनर है उससे हिस्ट्री लेंगे और सिम्टम देखेंगे। सिम्टम क्या क्या दिखाई देंगे इसमें। पहला सिम्टम तो मेन सिम्टम यही है कि जीभ पे छाले हो जाएंगे, बड़े बड़े जीभ पे, मसूड़ों पे, गाल पे छाले हो जाएंगे। उसके पैरों में घाव हो जाएंगे। पशु के मुंह से लार आएगी, चलने में दिक्कत करेगा, पशु खाना नहीं खाएगा। और खाना किस कारण नहीं खाएगा, क्योंकि मुंह में छाले है, इसके कारण पशु खाना नहीं खाएगा, जुगाड़ी नहीं करेगा। ये जो छोटे छोटे जो हैं दाने से निकल आते हैं, इनके फुंसी उसी हो जाती है मुंह में। तो ऐसे ही ये थन पे और उसकी ऊंडी के ऊपर भी हो सकते हैं, जिसके कारण ये थनैला भी करवा सकता है। इसमें पशु का टेम्परेचर 107 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर बढ़ जाता है। इस केस में पशुओं की मोर्टेलिटी रेट तो कम है, लेकिन इकोनॉमिक लॉस ज़्यादा है, आर्थिक हानि है वो ज़्यादा होती है। मोर्टेलिटी रेट तो इनका ये है, जो बड़े पशु अपनी गाय भैंस हैं, अच्छी उम्र है जिनकी, उनमें चांस है 2-2.5% की इनकी डेथ हो जाए। और जो अपने छोटे पशु है, भेड़ बकरी, इनका है 50 से 70%। अब जो बिल्कुल ताज़ा बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनका रेट है 100%। वो इस कारण मर जाते हैं क्योंकि उनमें निमोनिया हो जाता है, हाई टेम्परेचर हो जाता है, तो वो सहन नहीं कर पाते हैं, इसके कारण उनकी डेथ हो जाती है। और आर्थिक लॉस इसके कारण ये है कि पशु दूध नहीं देगा, चरेगा नहीं, तो उसका नुकसान, जो उसके ओनर है दूध नहीं देगा तो ऐसी आर्थिक लॉस है। उसके ट्रीटमेंट में खर्चा करेगा, उसका दूध कम होगा, काफ़ी खर्चा हो जाता है। अब बात करते हैं इसके ट्रांसमिशन की, इसके फैलाव के बारे में कि फैलता कैसे। ये फैलता है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आने से। एक पशु जब दूसरे पशु के कॉन्टैक्ट में आ जाता है तो उससे फैल जाता है। उसके लार से फैलता है, मल मूत्र से फैलता है, और गंदे पानी से, गंदे खाने से, इससे भी फैलता है। कोई डॉक्टर आता है, वो वही निडल एक पशु के लगा दी, वही दूसरे के लगा दी, तो उस निडल से भी फैलता है। वैसे ये बीमारी आमतौर पर गायों में ज़्यादा पाई जाती है। अब बात करते हैं इसके बचाव की कि बचाव कैसे करें और ट्रीटमेंट की। बचाव कैसे करना है, जो एक पशु अगर इससे बीमार हो गया तो उसको बाकियों से अलग रखो, ताकि बाकियों को ये बीमार ना करे। और जो सरकार हमेशा हर साल जो वैक्सीनेशन करवाती है, इसकी खुरपका, मुंहपका की और गलघोटू की एक साथ वैक्सीनेशन करवाते हैं। जब डॉक्टर आपके घर आए तो उनको मना मत करो, इसकी वैक्सीनेशन करवाओ। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट में आप क्या करोगे। ट्रीटमेंट में अपन जो लाल दवाई आती है, या फिर KMNO4 पोटाशियम परमैंगनेट नाम से भी जानते हो, उससे पशु का मुंह धो, खुर धो, जहाँ पे भी घाव है वो जगह धो। और फिर बोरोग्लिसरीन लगाओ वहाँ पे जहाँ पे भी घाव है। और फिर आप इसमें यूज कर सकते हो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक वगैरह, और CPM वगैरह यूज कर लो, ताकि जो सेकेंडरी डिजीज है वो ना हो इससे। जैसे ये थनैला हो सकता है, तो ताकि और बीमारी ना फैले इससे। बस आज की वीडियो में इतना ही। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।